दतिया उपचुनाव में प्रत्याशियों के नामांकन भरने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव ने पर्चा भरकर बीजेपी और कांग्रेस को चुनौती दे दी है। अब इंतजार बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामों का है। उधर दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भाटी की उपचुनाव पर रोक लगाने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई है, तो सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। दतिया में गर्माते चुनावी माहौल पर ये रिपोर्ट देखिए। दतिया की सड़कों पर नारेबाजी करते, अपने नेता का समर्थन करते ये आजाद समाज पार्टी से उम्मीदवार दामोदर यादव के समर्थक हैं। दामोदर यादव ने सबसे पहले दतिया उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है और जीत का दावा भी किया। निश्चित रूप से मैं तो आपको अनिल जी ये बताऊंगा कि सबसे पहले नामांकन खरीदा, सबसे पहले प्रत्याशी घोषित हमने किया और सबसे पहले तैयारी भी हमने कर ली। आप यकीन मानिए, जब तक बीजेपी कांग्रेस टिकट के कन्फ्यूजन में ही बनी है, तब तक हमने 90% विधानसभा को कवर कर लिया है। आजाद समाज पार्टी से तो अब उम्मीदवार तय हो चुका है। राजनीतिक अंदर खानों से खबर है कि अब तक 10 लोगों ने नामांकन का फॉर्म खरीद लिया है। इस लिस्ट में बीजेपी से नरोत्तम मिश्रा का नाम है, तो वहीं कांग्रेस से अवधेश नायक का नाम है। इस बार की जहाँ तक बात है तो इस बार मेरा परिश्रम भी है, मैंने काम भी बहुत किया है। आप सब अच्छे से जानते हो, पूरी 291 जो पोलिंग है सब पे मेरा लगातार निरंतरता से नेटवर्क है और मुझे भरोसा है कि कांग्रेस के आला कमान को इस परिश्रम का पारितोषिक और मुझे देना चाहिए। लेकिन अब भी बीजेपी और कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है। वो अलग बात है कि दोनों पार्टियों के नेता अपनी अपनी जीत के दावे लगातार कर रहे हैं। सबको चिंता है लोकतंत्र की, सबको चिंता है अपने वोट के अधिकार को बचाने की। दतिया 500% कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, बीजेपी हारेगी। अब देखिए, दतिया में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है, इसलिए कांग्रेस के सभी नेता भयभीत हैं। कोई लड़ना ही नहीं चाह रहा, बड़ा आश्चर्य की बात है। 13 जुलाई तक नामांकन किया जा सकता है। ऐसे में ये तय है कि कभी भी दोनों पार्टियां अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकती हैं। हालांकि ऐलान से पहले ही दतिया चुनावी माहौल में रंग चुका है। दतिया में चुनावी सरगर्मी अब सड़कों तक पहुंच चुकी है। राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण साधने में जुटे हैं, जबकि मतदाता उम्मीदवारों के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। मां पीताम्बरा की नगरी दतिया में फिर सियासी हलचल तेज हो गई है और दतिया को भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, ये आजाद समाज पार्टी ने ठाना है। जब भी चुनाव आता है तो दामोदर जी हर जगह लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और विकास की बातें करने लगते हैं। और जब चुनाव हार जाते हैं, चुनाव हट जाते हैं, तो दामोदर जी घर पे भोपाल भग जाते हैं, कहीं दिल्ली बम्बई भग जाते हैं। माँ के आशीर्वाद से जो है हमें उम्मीद है कि नतीजा जो है फैसला हमारे पक्ष में आएगा। जनता अब विकास चाहती है कि उनका मनपसंद नेता विधायक बने और क्षेत्र का विकास हो। उम्मीदवार कई हैं, लेकिन सीट केवल एक। राजेंद्र भारती चूंकि किसी ऐसे कारण से नहीं हटाए जा रहे हैं, वो एक आपराधिक प्रकरण के चलते हटाए जा रहे हैं, तो उनके प्रति या कांग्रेस के प्रति लोगों की सिंपैथी अभी है या नहीं है। तो अभी जब तक दोनों तरफ के प्रत्याशी सामने नहीं आ जाते और तीसरे प्रत्याशी जो दामोदर यादव हैं वो भी कितना टिकते हैं, उनकी क्या भूमिका होगी, उसके बाद ही ये बताया जा सकता है कि चुनाव किस तरफ। आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि मुकाबला किन चेहरों के बीच होगा, लेकिन इतना तय है कि दतिया की इस चुनावी जंग में हर दांव अहम होगा और फैसला आखिरकार जनता के वोट से ही होगा कि दतिया का अगला विधायक कौन बनेगा। दतिया में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक और आजाद समाज पार्टी पूरी तरह मैदान में है। आज आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार दामोदर यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और बीजेपी अपने उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रही है। अब देखना होगा कि दोनों ही दल किस उम्मीदवार पर अपना भरोसा जताते हैं। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। तो वैसे बीजेपी ने दतिया में प्रत्याशी के नाम का ऐलान तो नहीं किया है, मगर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की तैयारी को देखकर तय है कि वो ही मैदान में उतरेंगे। वो दतिया से विधायक रह चुके हैं और दतिया में विकास के अधिकतर काम उनके कार्यकाल में ही करवाए गए हैं। उधर कांग्रेस पिछले चुनाव के पहले बीजेपी से कांग्रेस में आए आरएसएस बैकग्राउंड वाले अवधेश नायक पर दांव लगाने जा रही है, मगर आजाद पार्टी से मैदान में उतरे दामोदर यादव कांग्रेस में के पूर्व नेता रह चुके हैं। उनको पार्टी विरोधी कामों के चलते पार्टी ने निकाला था, इसलिए इस चुनाव में वो भी कांग्रेस के ही वोट काटेंगे।